हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं होम लोन ईएमआई के बारे में और एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में। इस दोनों में क्या है, बेस्ट कौन सा है। तो चलिए हम बात करें। तो अक्सर यह बात आती है कि आप अपने होम लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं और कितना सही है होम लोन ईएमआई भरना या फिर एसआईपी करके हम घर ले सकें। तो इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे और इस एसआईपी के जरिए अगर होम लोन ख़त्म कर दे तो कितना सही है। तो होम लोन को ख़त्म करना एसआईपी के जरिए कितना सही है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि होम लोन बेस्ट है या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। तो दोनों में कौन सा बेस्ट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में हम डिस्कस करते हुए रहेंगे और इस बीच में कहीं आप वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन के साथ इससे आपका क्या होगा, नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारा जो ये होम लोन है, इसे हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हमारा जो घर है एक अच्छा सुरक्षित बन जाए और अपने होम के लिए हम क्या करते हैं, लोन को अप्लाई करते हैं। तो ये कितना सही है कितना गलत है, इसके बारे में जानकारी है। तो हेलो गाइज, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं प्रीति कुमारी अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस हिंदी वीडियो के माध्यम से कि होम लोन ईएमआई बेस्ट या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट, तो कौन सा बेहतर है इसमें से। तो इस वीडियो के माध्यम से हम होम लोन और एसआईपी निवेश की एक तुलना करेंगे और जिसमें कि ब्याज दर जो और अवधि जो है और इसमें कितना ब्याज दर और अवधि के कुल भुगतान का जो विश्लेषण शामिल किया गया है। तो इस वीडियो को माध्यम से हम जो समझेंगे कि इसमें कितना ब्याज लग रहा है या फिर हमें ईएमआई भरना आसान है या फिर एसआईपी करना। तो बात कर लेते हैं कि घर खरीदने के लिए एसआईपी में निवेश करेंगे या होम लोन की ईएमआई भरें। तो दोनों का कैलकुलेशन से हम समझेंगे कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है हमारे लिए कि आने वाले समय में अगर हम होम लेना चाहते हैं यानी एक छोटा सा घर लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एसआईपी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ईएमआई भरना चाहिए। तो अपना खुद का घर खरीदने का एक सपना हर किसी व्यक्ति का होता है, लेकिन आजकल प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहे हैं, यानी कि इतना हाईएस्ट रेट जो इंटरेस्ट लग रहा है, हम कुछ सोच नहीं पाते हैं। ऐसे में आम लोगों के लिए खुद का एक घर खरीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे उनका सपना सपना ही रह जाता है और वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन घर खरीदने के लिए सभी व्यक्ति के पास एक छोटा सा सपना होता है कि हमारा एक छोटा सा घर हो और उस घर में हमारा आशियाना सबसे अच्छा हो। तो इस आशियाने को सजाने के लिए हम एक सपना भी सजाते हैं, और लेकिन हम इस सपने को पूरा करें तो कैसे करें, तो हमारा एक काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा मुसीबत बन के खड़ा हो जाता है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा सताता रहता है कि हम अपने घर को, एक छोटे से घर को कैसे एक अपना घर बनाएं और उसमें हमारा एक अपना छोटा सा परिवार रह सके। तो अपने परिवार को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए, हम अपने सपने को साकार करने के लिए हम होम लोन के बारे में जानकारी लेंगे कि इसमें सबसे दोनों में बेटर कौन होगा हमारे लिए, कि जो कि हमारे एक छोटे से आशियाने को जो है खड़ा कर सके और एक छोटा सा घर हमारे लिए हो सके। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आगे कि लोग जो होम लोन लेकर घर खरीदते हैं, यानी कि हमने होम अपने घर के लिए लोन लिया, और कुछ लोग होते हैं जो खरीदने के लिए पैसों को निवेश करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों लोग की, आखिर सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती है, लेकिन दोनों लोग ऐसे करते क्यों हैं और इसमें किनका फ़ायदा होता है दोनों में, ये हमें समझने की सही बात है कि हमें होम लोन लेना चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए, अपने एसआईपी को छोटे छोटे अमाउंट करके एक बचत खाता खोलना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करके हमें अपने पैसे को एक मोटा अमाउंट बनाना चाहिए। तो दोनों बातें हमें समझने की सबसे बड़ी तारीफ है इस चीज़ की कि हम इसे समझे तो कैसे समझे। तो हम आपको बताते हैं कि पैसे को निवेश करने के लिए कई लोग म्यूचुअल फंड यानी कि एसआईपी में लंबे समय तक का निवेश करते हैं, और ऐसे में जिससे वो अपना एक घर खरीदने के लिए एक अच्छा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि आप छोटे छोटे अमाउंट जो होते हैं आपके पास, आप अपने एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वो इकट्ठा होकर, यानी कि कुछ समय बाद में एक बड़ा सा फंड बन जाता है, और उस फंड को लेकर हम क्या करते हैं, अपने घर के लिए यानी कि अपना एक छोटा सा घर ले लेते हैं। तो ये दोनों में समझने की ये बात है। आज हम आपको बताएंगे कि खुद का घर जो खरीदने के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा, म्यूचुअल फंड एसआईपी में हर महीने नियमित निवेश करना या फिर
होम लोन लेकर EMI भरना, यानी कि दोनों में बेटर कौन सा होगा? तो चलिए हम आज समझते हैं। कैलकुलेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि दोनों में बेटर कौन सा है। तो होम लोन लेकर घर खरीदना तो बिल्कुल आसान है ही, लेकिन अगर आप 50 लाख का घर खरीदना चाहते हैं, यानी कि 50 लाख एक मोटी रकम होती है जो कि हम इतना जल्दी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है कि हम अपने लिए एक छोटा सा घर लेने के लिए होम लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं और आप इसके लिए बैंक से लोन ले रहे हैं और आपको यह लोन जो है 8.75% की ब्याज से मिल जाता है, यानी कि आपको 8.75% यानी कि आपको ब्याज दर लगता है, उस पर आपको होम लोन जो है आसानी से मिल जाते हैं और अपना ब्याज जो है आप मूलधन के साथ भरते रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आप अगर हर महीने 44,186 रुपये की EMI के रूप में देने होंगे, यानी कि आप जो पैसा आपने 50 लाख रुपए, तो आपको हर महीने 44,186 रुपये आपको EMI के लिए होम लोन जो आपने अप्लाई किया उसके लिए आपको भरने होंगे। यह EMI आपको अगले 20 साल तक भरनी होगी, यानी कि ये टर्म जो है आपने 20 साल के लिए है कि 20 सालों में अपने पैसे को आप चुका पाएंगे। तो EMI आपको अगले 20 साल तक भरनी होगी। तो इस लोन में आप जो खुद 56,04,529 रुपये का ब्याज देंगे, तो ऐसे में आपको 50 लाख का घर पूरे, यानी कि आपका जो घर है, यानी कि आपको ब्याज तो हो गया 56 लाख हो गया, 50 लाख के आपने लोन ही लिए थे, तो ये आपके हो गए पूरे 1,06,04,529 रुपये में पड़ेगा। यानी कि आप सोच सकते हैं कि आपने कितने पैसे आपने EMI के रूप में भरे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने लोन लिए और उस पर आपने EMI कितने भरे, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा भी पड़ रहा है। तो ऐसे में आपको SIP में निवेश करके घर खरीदना भी आसान है। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि SIP में इन्वेस्ट करके हमें कितना मिलने वाला है और इसमें कितना फ़ायदा हमारा होता है। तो अगर आप SIP में निवेश करके 50 लाख का घर खरीदना चाहते हैं, तो आपको SIP में 50 लाख का फंड बनाना होगा, यानी कि अपने पैसे को छोटे छोटे अमाउंट में अगर डालते हैं या फिर एक मुश्त डालते हैं, तो मान लीजिए कि आप होम लोन की EMI के बराबर ही SIP में निवेश करते हैं। तो दोनों ही समझिए तो थोड़ा बहुत क्या अंतर है और सेम ही है। तो हम बता दें, यानी कि जो है आप हर महीने 44,186 रुपये SIP में अगर निवेश करते हैं, हर मंथ की बात करते हैं, तो आपको 50 लाख से ज़्यादा का फंड केवल 7 साल में बना लेंगे। यानी कि यहाँ पे 7 साल की बात हो रही है, वहाँ पे आपने देखा कि जो होम लोन की EMI भरनी थी आपको टर्म था 20 साल का, तो यानी कि यहाँ पर रिटर्न जो है 12% के हिसाब से आपको काउंट करने होंगे। यानी कि आपने पैसे जो अगर हर महीने अपने होम लोन EMI के रूप में 44,186 रुपये इन्वेस्ट किए और यहाँ पे यही चीज़ जो है SIP में अगर हर मंथ SIP में आपने इन्वेस्ट किए, तो वहाँ आपको ब्याज के रूप में 8.75% लगी थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ब्याज रिटर्न मिल रहा है 12% के हिसाब से। तो आप काफ़ी, और वो भी आपका जो फंड है केवल 7 साल में इतना बड़ा बन जा रहा है, यानी कि वहाँ 20 साल लग रहे हैं और यहाँ पे आपको 7 साल लग रहे हैं, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SIP में 50 लाख तक का फंड बनाने के लिए आपको कुल 7 साल के लिए निवेश करना होगा, यानी कि आपको 20 साल के लिए नहीं, मात्र 7 साल के लिए। अब वहीं होम लोन में आपको 20 साल के लिए EMI भरनी होगी। तो दोनों में सबसे बेटर आपको कौन सा दिख रहा है? हमें तो आप समझ सकते हैं वीडियो के माध्यम से, हमने आपको रिटर्न वीडियो के माध्यम से समझाया है कि इसमें दोनों में कौन बेटर होता है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस दोनों में कौन बेटर है। हमें आशा है कि आपको ये दोनों में डिफरेंस पता चल ही गया होगा। एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें कितने टर्म्स की जो है आप डिफरेंस देख रहे हैं और हमें बेस्ट कौन सा पड़ रहा है। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।